नमस्कार, पिंकर मेहरा, दोगरा जनसन न्यूज़। आपको बताते चले, बनारस की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर के रंजीत सागर झील में भी जो है कि वो क्रूज दौड़ेंगे। जी हाँ, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरह बनारस में क्रूज चलते हैं, उसी की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर के जो रंजीत सागर झील में भी अब दौड़ेंगी क्रूज और बदलेगी इससे टूरिज्म सर्किट की तकदीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आए दिन नए नए जो है कि वो कदम उठाए जा रहे हैं, उसी की तर्ज पर जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के में जो जम्मू कश्मीर के रंजीत सागर झील में अब जो कि वो क्रूज दौड़ेंगे और इससे जो कि टूरिस्ट सर्किट की जो है वो तकदीर बदलेगी। जी हाँ, पूरी खबर क्या आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश से सटे जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित चला गांव और बनी की हसीन वादियों में पर्यटकों के लिए 3 से 5 सितारा होटलों की व्यवस्था रहेगी। जी हाँ, इस क्षेत्र को इतना विकसित किया जा रहा है कि यहाँ पर 3 सितारा या 5 स्टार होटल जो हैं वो भी विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही पश्मीना शाल और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कला नगर बसोली के पर्यटन का भी विस्तार होगा। अगर इन चीज़ों का विस्तार होता है तो इसके साथ ही जो पश्मीना से लेके जो बसोली की जो चित्रकला है उसमें भी उसको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और जो उसका जो कि बढ़ावा मिलेगा। आपको बताते चले कि जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही थी कि वो दिन दूर नहीं कि जब बसोली की रंजीत सागर झील में बनारस की तर्ज पर क्रूज बोट चलना शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से सटी जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित चला गांव और बनी की हसीन वादियों में पर्यटकों के लिए 3 से 5 सितारा होटल की व्यवस्था रहेगी और इसके साथ पश्मीना शाल और तथा जो हमारी वहाँ की चित्रकला है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बताते चले, इस तरह का कदम उठाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे क्षेत्र में को इस तरह से विकसित किया जाए जिसमें 3 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार होटल की व्यवस्था हो और जो रंजीत सागर झील है उसमें क्रूज़ की फैसिलिटी हो, जिसमें और ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो आकर्षक होकर इस जम्मू कश्मीर में आए और खासकर इस क्षेत्र में आए, जिससे टूरिज़्म आने से जब टूरिज़्म आएगा तो नेचुरली बात है उससे पैसा आएगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और लोगों का जो जीवन स्तर है वो उठेगा। सरकार इस तरह की योजना बना रही है कि किस तरह लोगों का जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। और आपको बताते चले कि इसके चले बसोली के पर्यटन में विस्तार होगा, जो कि भारत दर्शन 2O योजना के तहत देश के 57 चिन्हित लोकेशन में से बसोली भी एक है। जी हाँ, जो भारत दर्शन 2O की योजना है उसमें 2.0 की उसके तहत 57 जगहों को चिन्हित किया गया था और उनमें से एक बसोली भी है, जिसे पर्यटन मंत्रालय की थीम आधारित पर्यटन सर्किट के विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। जी हाँ, ये जो पर्यटन मंत्रालय की टीम है उसने आधारित एक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए जो स्वदेश दर्शन योजना है उसके अंतर्गत बसोली को भी लाया गया है। और फिलहाल पर्यटन मंत्रालय ने इन टूरिस्ट सर्किट के लिए कंसलेट नियुक्त करने में जुटा हुआ है और बसोली, बनी और सरथल तक के इस टूरिस्ट सर्किट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रंजीत सागर झील का है, जिसे सरकार पहले ही अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में मान्यता दे चुकी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार की भारत दर्शन चरण 2.0 के तहत 300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाकर भेजी गई हैं, जिनसे इन इलाकों के दिन बहु रहेंगे। पर्यटन बढ़ने के साथ ही रोजगार के द्वार खुलेंगे। दरअसल इस टूरिज्म सर्किट का बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बनी बसोली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जी हाँ, सरकार द्वारा इन टूरिज्म जगह को बढ़ावा देने के लिए जो है कि बनी बसोली प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। बीते कुछ वर्षों में पर्यटन की गतिविधियां तो इस इलाके में शुरू हुई हैं लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं ला पाई हैं। इस बार परियोजना में आम लोगों के मनोरंजन से लेकर स्थानीय रोजगार और होम स्टे की व्यवस्था को तरजीह दी जा रही है। जी हाँ, हालांकि टूरिज्म तो यहाँ पर शुरू हो चुका था लेकिन जिस तरह से सरकार को अपेक्षा थी कि जितनी बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट यहाँ पर आए, लेकिन उस तरह का नहीं हो पा रहा था और इसके चलते अब ये इन परियोजनाओं में आम लोगों के जो टूरिस्ट आएंगे उनके मनोरंजन से लेकर
उनके स्थानीय लोगों के, जो लोकल लोग होंगे, उनके रोज़गार से लेकर और होम स्टे की व्यवस्था की जा रही है कि जो टूरिस्ट जहाँ पर आए उनको जहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर जहाँ पर रुकेंगे इस क्षेत्र में तो वो घूमेंगे फिरेंगे और पैसा खर्च करेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को भी जो है कि आमदनी में बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि बारह दर्शन का ये चरण 2 बसोली से बनी और फिर सरथल से भद्रवाह सर्किट को जोड़कर सीधा हिमाचल और पंजाब के पर्यटकों को आकर्षित कर पाएगा। दरअसल इस योजना के तहत सरकार का मकसद टिकाऊ ढांचों के साथ साथ निवेश को आकर्षित करना है। लिहाजा आने वाले समय में पीपीपी मोड पर भी जहां कई सुविधाओं का विस्तार किया जाना तय है। जी हाँ, अब सरकार ने ये मन बना लिया कि जहाँ पर जो है कि एक जो कि टिकाऊ ढांचों यानी कि एक परमानेंट ऐसे ढांचे विकसित किए जाएं जिससे कि जो निवेश है वो वो आकर्षक हो। लिहाजा आने वाले दिनों में पीपी मोड पे भी जो पीपी मोड रहता है पीपीपी, उसके तहत भी कई जो सुविधाओं का विस्तार किया जाना तय है और जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में जो है कि पूरा विकास होगा। और जैसे कि बनारस में इस समय गंगा में क्रूज चल रहे हैं और उसी तरह की तर्ज पर अब रंजीत सागर झील में भी दौड़ेंगी क्रूज। तो अगर वाकई में ये जो योजना जिस हिसाब से बताई गई है, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आई है कि इसका पर्यटन को विकास करने के लिए अगर तो ये ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से उतर पाती है तो सच में इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। आने वाले दिनों में आपको इस पूरे क्षेत्र की जो तस्वीर है वो बदली हुई दिखेगी और जहाँ एक तरफ जहाँ पर टूरिस्टों की भरमार लगेगी वहीं स्थानीय लोगों को भी रोज़गार अच्छा खासा मिलेगा। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनस्मिन। नमस्कार।